हेलो माय सीएमए इंटर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब फर्स्ट क्लास। एग्जाम्स की तरफ, अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ दोस्तों हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली हमारी दिल की धड़कनें जो हैं वो भी तेज हो रही होंगी। एग्जाम्स हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अपना सिलेबस कैसे फिनिश करना है, रिवीजन कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें डेफिनेटली आपके माइंड में चल रही होंगी। ओके, उसी चीज को लेकर वंस अगेन सीएस एजुकेशन जैसे हमेशा कोशिश करता है कि आप लोगों की बेस्ट लेवल पे हेल्प करी जाए, आपकी तैयारी 100% तरीके से करी जाए। हम सभी फैकल्टीज आपको अपनी नेक्स्ट 100 डे स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम में लगभग 100 डेज रह गए हैं। ये जो वीडियो अपलोड होगी हो सकता है 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट समहाउ आप ये कह सकते हो कि लगभग हमारे पास अभी 100 डेज का जो समय है वो बचा हुआ है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। आप लोगों ने हो सकता है 20, 30, 40, 50 कुछ भी परसेंट का सिलेबस जो है वाइंड अप कर दिया होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल सही रास्ते पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम आने तक वो अपना कंटेंट अच्छे तरीके से खत्म भी कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे, राइट। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है और उनके मन में ये दुविधा है, परेशानी है कि यार इस टाइम पर हम अपना पढ़ना, अगर कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या हमारा सिलेबस खत्म हो पाएगा, क्या हम अपना ग्रुप प्रिपेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑब्वियसली समस्या उनके मन में रहेगी। क्वेश्चंस काफी सारे इस चीज को लेकर राइज होते होंगे। तो उस चीज को लेकर संतोष सर ऑलरेडी अपना अकाउंटेंसी का आपको एक 100 डेज की बहुत अच्छी प्लानिंग ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छे तरीके से उसने टोटल नंबर ऑफ आवर्स को उन्होंने अच्छे तरीके से डिवाइड करके डेज में प्रॉपरली बताया है। उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बताया कि कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम यहां पर अपने टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, और लगभग संतोष सर ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है सिलेबस को कवर करने के लिए एग्जैक्टली उसी पैटर्न को, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, उसी पैटर्न को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ताकि सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में आपकी सिमिलैरिटीज आए और यस टाइम टेबल अपना आप बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से डिवाइड कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले सर ने आपको ये चीज बताई थी, जो कॉम्बिनेशन MWF TTS में जो आप लेकर चल रहे हो, अकाउंट्स और लॉ का सर ने कॉम्बिनेशन बनाया था, टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग का बनाया था। तो मैं भी इसी के हिसाब से आपको बता देता हूं। चारों सब्जेक्ट आपके एक साथ चलेंगे, प्रिपरेशन होती रहेगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यस ऑब्वियसली जो कंटेंट है वो एक्सचेंज कर सकते हो कि मैं टैक्स को इधर ले जाना चाहता हूं या कॉस्ट अकाउंटिंग को, व्हाटएवर, वो आपकी एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। ओके, तो अगर हम डेज इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अपने टैक्सेशन के सिलेबस को क्या आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए एग्जाम तक कंप्लीट कर सकते हैं? क्या उसकी रिवीजन अच्छे तरीके से पॉसिबल है क्या? आइए उसको लेकर बात करते हैं, राइट। देखिए, जैसा कि डिसाइड करा गया है और हम चाहते हैं कि आप इस बेंचमार्क को, अपनी स्टडीज को इस बेंचमार्क तक लेकर जाए, इस टारगेट तक लेके जाए। हमने क्या एज्यूम करा कि पर डे स्टडी आवर्स हमारे पास 12 आवर्स के हैं। 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है और आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को डिवोट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो डेफिनेटली इतना टाइम आप निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। भाई और क्या काम करना, और तो कुछ नहीं करना है ना। 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, 4 घंटे में मिसलेनियस वर्क अपने निपटाना, 12 आवर्स आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, राइट। उसमें से अगर मैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम पर डे 2 सब्जेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास टैक्सेशन का कंटेंट कवर करने के लिए 6 घंटे का समय हमारे पास आ रहा है। ओके, अब इस 6 आवर्स में आप किस तरीके से अपनी क्लासेस कवर करेंगे, जो क्लासेस आप देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस व्हाटएवर, और अपनी रिवीजन कैसे कर रहे हैं। तो मैं ये एक सलाह देना चाहता हूं। मैं आप यहां पर जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं डेफिनेटली अपनी क्लासेस के हिसाब से बता रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि टैक्सेशन की क्लासेस इन 6 आवर्स में से आप 4 या 4.5 आवर्स क्लासेस को देखिए, ठीक है। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आधा घंटा ऊपर नीचे, 4 का 4.5, 4.5 का 4, और बाकी जो टाइम है आपका 1.5 घंटा या 2 घंटा आप अपनी खुद प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में जो प्रैक्टिस कंटेंट है बहुत डालता हूं, खुद भी करवाता हूं, अदर से क्वेश्चंस भी देता हूं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। मान लीजिए आज आपने, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूं, सैलरी चैप्टर की क्लासेस जो है वो शुरू करी। सैलरी आपने 4 घंटे 4.5 घंटे देखा और आपने अलाउंसेस तक का जो कंटेंट है वो खत्म कर लिया। उसके बाद इमीडिएटली उसी टाइम पर आप जो भी कंटेंट आपने नोट डाउन करा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लीजिए।
ताकि जो हमने संडे रखा हुआ है, अपना रिस्पेक्टिव संडे रखा हुआ है अपने प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, वो डेफिनेटली उस टाइम पर आप एक बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली रिवाइज कर सके, वहां पर आपको छुटर पुटर देखने का जो समय है वो ना गंवाना पड़े, राइट। तो 6 आवर्स अगर हमारे पास हैं तो आप 4 से 4.5 घंटे आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उस डेफिनेटली आपके पास उसकी फ्रीडम है। अपनी जो क्लासेस हैं उनको देखिए, कंटेंट को नोट डाउन करिए, डाउट्स नोट डाउन करिए, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा उसी कंटेंट को साथ साथ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये चीज टैक्सेशन में इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अकाउंट्स की तरह अगर हम बात करें, टैक्सेशन में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में तो जैसे होता है कि भाई क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया तो वो पूरा का पूरा हमें समझ आ जाएगा, उसका प्रोसेस हम आगे दूसरे क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, राइट। बट टैक्सेशन में क्या है, देखो लॉ थोड़े ज्यादा है, टेबल्स थोड़ी ज्यादा है, डेटा थोड़ा ज्यादा, वो याद रखना पड़ता है। उस याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी अपने एंड से थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप पर डे स्टडी का रखेंगे, क्लास एंड सेल्फ प्रैक्टिस, इस चीज का ध्यान रखना आपने। दूसरी चीज अगर हम देखें, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की आवर्स की बात करूं मैं, जो इनकम टैक्स और जीएसटी को वाइंड अप करने के लिए आपको डिवोट करने पड़ेंगे मेरी क्लासेस में, लगभग वो 140 आवर्स का समय है। इस 140 आवर्स में दोस्तों मैंने टीडीएस को कंप्लीटली एक्सक्लूड करा है, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स वाले भी उसको कंप्लीटली मैंने हटाया है, और इसमें मैंने जो कस्टम एक्ट है उसका भी समय यहां पर कंटेंट जो है नहीं जोड़ा है। और इनका लगभग आपका अगर मैं ओवरऑल सबकी क्लास देखूं तो टीडीएस कस्टम एक्ट का ओवरऑल टाइम लगभग 25 घंटे के आसपास का हो सकता है। एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में भी बात करूंगा, ओके। पहले फिर जो मैंने सिलेबस एक्सक्लूड करा उसके बारे में बात कर लेता हूं। टीडीएस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड है, ओके। और एग्जाम में अगर कंटेंट देखा जाए तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की लेंथ के मुकाबले बहुत कम आता है। सिर्फ हमें इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब टीडीएस ऑन सैलरी का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है, बाकी सब तो बस डेटा है जो बस याद रखना होता है। तो इसका टीडीएस चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट मैं चैनल पर लेकर आऊंगा, आप वहां से करिएगा। आपको मेन बुक्स से, इवन मॉड्यूल की बुक से भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा और पूरा का पूरा वन गो में आपका टीडीएस डन हो जाएगा 100%। उसमें आपको दिक्कत लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ आवर्स इसके बैठेंगे 7-8 घंटे जितने की भी क्लास होगी, ओके। सिमिलरली हालांकि इतनी नहीं बैठेगी, उससे कम में हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो कस्टम एक्ट है, सेम इसके लिए भी जो सीरीज है वो आपकी पूरी की पूरी चैनल पर आ जाएगी वन गो में। तो ये वो, और कस्टम एक्ट सेम, हालांकि मॉड्यूल में इसका एक क्वेश्चन बोला तो जा रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो पॉलिसी पिछले क्या नाम है आपके एग्जाम्स के थ्रू चल रही है कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से हमें कोई 5 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस वाले सिलेबस से बच भी जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी में ऑलरेडी हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी हम कंटेंट को छोड़ेंगे नहीं, कंटेंट हमें करना पूरा है। तो इन दोनों का वन शॉट आपका आ जाएगा, वहां से इसको डेफिनेटली अपने तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जब एग्जेम्प्टेड इनकम की बात करते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, इसको कभी भी वन गो में बैठ के पढ़ना ही नहीं है। जब भी कभी टाइम हो, फ्री हो, एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट निकालिए, पढ़ने बैठिए। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, मोर देन 120-130 एग्जेम्पशंस हैं, उसको अगर हम पूरा का पूरे पढ़ने बैठे याद करने के हिसाब से, तो वो बड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और एग्जाम्स के लिए इतना फ्रूटफुल भी नहीं होगा। तो इस वाली एग्जेम्प्टेड इनकम को पढ़ने की अप्रोच आप जैसे बिजनेस स्टडीज में लगाते थे ना लेवल 12th में, कि चलो 15-20 मिनट है, आज एक एग्जाम्शन पढ़ लेते हैं, थोड़े से टाइम निकाला, बीच में रिलैक्स करा, एक एग्जाम्शन तब पढ़ ली। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर एग्जाम्शन को डन करिएगा, ओके। सो बाकी जो मेरे पास टाइम बचता है वो लगभग 140 आवर्स का है, जिसमें आप अपना सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हो। तो अगर मेरे पास ये एनालिसिस है, 4-4.5 घंटे मैंने क्लासेस को देखने के लिए निकाले, इन टॉपिक्स को मैं वन शॉट से डन करूंगा, तो आपके लिए काफी आसान हो गई चीज, बहुत आसान हो गई चीज। नंबर ऑफ आवर्स आपके लिए 4 थे, मैं 4 से ही मान लेता हूं, 4.5 तक भी आप जा सकते हैं, उसमें तो टाइम आपका और बेहतर हो जाएगा। डेज रिक्वायर्ड 140 का टोटल टाइम था, 4 से आपने डिवाइड करा, 35 डेज। 35 डेज में ये कंटेंट आपका आसानी से कवर हो जाएगा। 35 डेज में आप अपना इनकम टैक्स का, टैक्सेशन का, सॉरी माफ कीजिएगा, सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हो। मैं मानता हूं कि 35 डेज एक्यूरेट नंबर नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। अगर 35 डेज के राउंड में हम 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं,
तो होल सिलेबस 75-80 डेज में कवर हो जाएगा। बाकी टाइम आप रिवीजन के लिए निकाल सकते हो, वन शॉट्स मैराथन को देखने के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग अगर आपकी 100% सक्सेसफुल होती है ये तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन 80%, 85% भी अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, और जैसा कि मैंने बोला 35 डेज, तो लगभग 35 से 40 डेज के बीच में आप अपना सिलेबस आसानी से वाइंड अप कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स द स्टोरी फॉर द टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे सामने है, जो हमें मालूम होनी चाहिए, वो ये कि ये जो अपना सिलेबस है इनकम टैक्स का, जीएसटी का, ये हमें कवर किस तरीके से करना है, उसका हमें ऑर्डर क्या रखना है। जो बच्चे हैं, जो पेड स्टूडेंट हैं, अक्सर उनकी ये कई बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हम सिलेबस कहां से शुरू करें, इनकम टैक्स से शुरू करें या हम जीएसटी से शुरू करें। तो देखिए, ये डिसीजन आपने लेना है कि आपकी मेनली जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ ज्यादा है। हालांकि आप टैक्सेशन पहली बार पढ़ रहे होगे, तो इनकम टैक्स में या जीएसटी में एज सच कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो सकता है आपका ना हो, लेकिन अगर है तो वहां से शुरू कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि आप अपना जो सिलेबस है टैक्सेशन का वो इनकम टैक्स से शुरू करेंगे। देखिए, अभी तक ना कुछ क्या नाम है, जो पैटर्न है एमटीपी है आने वाले एग्जाम का, वो नहीं आया है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो दिसंबर वाले अटेम्प्ट में रहा होगा वही नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा, मैं ये मान के चल सकता हूं। अब उसमें क्या होता है कि जो 7 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और उसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि भाई 4 क्वेश्चन हमारे इनकम टैक्स के लगभग बन गए, 3 क्वेश्चन हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हैं वो बन गए। तो अगर कोई 5 क्वेश्चन हमें करने और इनकम टैक्स पे अच्छी पकड़ है तो 4 क्वेश्चन इसी के करके बंदा बहुत अच्छा आगे निकल जाता है, भले ही एक क्वेश्चन में चलो कॉम्बिनेशन आ गया किसी दूसरे जीएसटी का। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को या जीएसटी एक्ट को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो एग्जाम पर आपकी पकड़ बन जाती है। ओके, अब एग्जाम में मतलब सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप इनकम टैक्स पहले करिए। उसके देखिए 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि जीएसटी में थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा ज्यादा है और इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा है, और जहां पर प्रैक्टिस होती है, मतलब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, वहां पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, राइट। ये 100% प्रूव्ड है। तो इसीलिए एक तो इनकम टैक्स को क्या नाम है, मैं पहले सलाह देता हूं करने की, इस रीजन की वजह से। दूसरा रीजन ये है कि इनकम टैक्स को लेकर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोशल गैदरिंग है, चाहे वो दोस्त हो, हमारे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, उनको लेकर अक्सर कई बार बहुत डिस्कशन वाले पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। जीएसटी को लेकर इतना नहीं होगा, जीएसटी प्रोड्यूसर्स की लाइफ है, ठीक है, प्रोड्यूसर सेलर्स की लाइफ है। इनकम टैक्स हम कंज्यूमर्स की लाइफ है ज्यादातर अगर देखा जाए तो वहां पर हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा एप्लीकेबल है, प्रैक्टिस इसमें ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स इसमें ज्यादा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनकम टैक्स पहले कर लेना, उसके बाद फिर जीएसटी में चले जाना। अदरवाइज आप जीएसटी पहले करोगे तो ठीक है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। हाँ करना कैसे है, ऑर्डर क्या होना चाहिए अपने सिलेबस को कवर करने का, जो मैंने बताया। ध्यान दें, इनकम टैक्स का बिल्कुल सॉर्टेड है, जो इंडेक्स आपको दे रखा है ना, बिल्कुल उसी मैनर में, मतलब मेरी बुक्स की मैं बात करूं, मैं वही ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में चलिएगा। बेसिक्स तो आपको पहले खत्म करना ही है, इनकम टैक्स क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, स्कोप ऑफ इनकम क्या है, इसको कवर करना है। और उसके बाद जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड है। जितना भी टाइम इसको अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा भी देना पड़े ना, 5 हेड्स पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ये अच्छे तरीके से 100% तरीके से पहले खत्म करिएगा। यहां पे 1-2 हेड में थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, चलो ये टॉपिक पहले कर लेता हूं, नहीं, ऐसे मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे मत करिएगा। आप जब तक 5 हेड्स, आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब तक खत्म नहीं कर लेते, प्लीज आगे मत बढ़िएगा। इसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ को वाइंड अप करिएगा, फिर डिडक्शन, फिर एडवांस टैक्स, और फिर वो छोटे छोटे प्रोविजन, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह वगैरह। आप चाहे तो इसको स्विच कर सकते हैं, डिडक्शन को इसके साथ, ये पहले कर लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि डिडक्शन की वेटेज थोड़ी ज्यादा बन जाती है, क्वेश्चन बड़ा आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको पहले करिएगा। जब जीएसटी की बात करें तो यस, बेसिक तो पहले करोगे। जैसे मैंने बोला, 5 हेड्स इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी समय लगे सप्लाई और आईटीसी को दीजिएगा, 100% तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करिएगा। सप्लाई और आईटीसी
ये दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, एक अलग ही लेवल पे आपका जीएसटी में कॉन्फिडेंस होगा कि भाई अब तो क्वेश्चन आ जाए, बस पेपर ले लो, बस ये सिचुएशन आपकी हो जानी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन लेवी, अगेन इसको स्विच कर सकते हो। अगर कॉम्पोजिशन लेवी पहले करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। एंड फाइनली पेमेंट एंड रिटर्न, इनको वाइंड अप करना। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंटेशन वाले टॉपिक जो है, ई वे विल वगैरह, वो आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसकी लिस्ट वगैरह आप याद करिए। ओके दोस्तों, सो दैट्स द ऑर्डर जो हमें फॉलो करना है इनकम टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, हमारे टैक्सेशन पेपर के बारे में। और यस, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो जैसा कि सब जानते हैं कि सीओसी एजुकेशन और पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे से मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली हमारी वीडियोस वगैरह, नॉलेज वगैरह 24 घंटे आप तक पहुंच रही है। कोई भी अगर अदर टेक्निकल रीजन है तो आप सीओसी में कॉल करके अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा सपोर्ट सभी बच्चों के लिए बराबर है। इसीलिए जैसा कि आप पिछले कई अटेम्प्ट से देखते हुए आ रहे हैं, हमें रैंकर्स फैक्ट्री कहा जाने लगा है। हर अटेम्प्ट में हर साल ना जाने कितने बच्चे रैंक्स लेकर आते हैं, एग्जामिशन लेकर आते हैं, और वही सिलसिला आप लोगों ने भी आगे जारी रखना है कि हाँ, कि ये जो चेन बन गई है, जो सिलसिला बन गया है, उसे हम कायम रखेंगे। और उसे कायम करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मैं जानता हूं आप अपना 100% एफर्ट डालेंगे, और हम भी आप लोगों के साथ एग्जाम तक डटे रहेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट दोस्तों अगर आपका रेज होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।